बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम जो वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस करते हैं उनके लिए तो एक चीज़ है कि फोमिंग जो है उसको टेस्ट करना लाजमी होता है, क्योंकि आजकल जो लोगों का माइंडसेट है ना, वो यही समझते हैं कि अगर ज़्यादा झाग बनेगी तो ही ज़्यादा सफाई होगी। हालांकि एज सच इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोगों का एक माइंडसेट है। तो लोगों को जो भी वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस करते हैं उन्हें अपनी झाग जो है वो फोमिंग मेंटेन रखनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा, तो वॉशिंग पाउडर की जो फोमिंग है वो टेस्ट करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो देख लें आप। सबसे पहले हमने ये ट्यूब्स ले लेनी है, इस तरह की 2 ट्यूब्स ले लेनी है। ये 250 ml तक है, तो आप इससे कम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मिले, इससे कम मिले तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम फिल तो ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसके अलावा आपको पानी चाहिए होगा। एक बीकर में पानी ले लें अपने पास, एक स्पून ले लें, और जिस भी वॉशिंग पाउडर की आप टेस्ट करना चाहते हैं और जिसके कंपटीशन में आप उसका भी टेस्ट करना चाहते हैं, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 वॉशिंग पाउडर ले लिए हैं। मेरे पास ये एक एरियल है और एक यहाँ पर जो ब्राइट ज़्यादा चलता है, वो 2 मैंने ले लिए हैं। तो चले आए अब इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने दोनों बीकर्स में 100 ml पानी डाल लेना है। अब ये बीकर से जो है इसमें ऐड कर लें आप 100 ml, दोनों में इक्वल डाल लेना है आपने। ये लें जी, एक में 100 ml हो गया। ये दूसरी ट्यूब में भी हमने 100 ml जो है पानी ले लिया है। अब इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आपने पानी इक्वल लिया है दोनों में, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। और अब इक्वल क्वांटिटी जो है आपने वॉशिंग पाउडर की ऐड करनी है दोनों में। जिस तरह के ये एरियल की मैंने इतनी क्वांटिटी ली है, वो मैं इस राइट साइड वाली ट्यूब में डाल रहा हूँ, और जो ब्राइट है उसकी भी मैंने इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, और ये लेफ्ट साइड वाली ट्यूब में मैंने डाल दी है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, उतनी उतनी और डाल लें आप। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, आपने इस ट्यूब को शेक करना है, और इक्वल टाइम के लिए आप लोगों ने इसको शेक करना है। चलिए हम इन ट्यूब्स को शेक करते हैं इक्वल टाइम के लिए। आप देख लें किस तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसी तरह करना है। ये एक रेवोल्यूशन हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने 10 दफ़ा इसे शेक किया है, इसे रख लें, और इसी तरह दूसरी ट्यूब को ले लें आप, उसको भी इसी तरह शेक कर लें 10 दफ़ा। ये देखें जी, हमने दोनों ट्यूब्स को जो है शेक किया है, और अब इनमें फोमिंग जो है वो आ गई है, वो आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो आपने इसकी रीडिंग ले लेनी है। अब जिस तरह एरियल है, ये इसकी रीडिंग 170 ml तक जा रही है, इसकी जो फोमिंग है। और जो ब्राइट है इसकी 180 तक जा रही है। अब आपने इन दोनों को छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए, 5 मिनट तक देखना है कि किसकी झाग बैठ जाती है जल्दी और कौन सी स्टेबल रहती है। तो उसको देखने के लिए हम 5 मिनट के बाद देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। अच्छा जी, हमने इसको 5 मिनट तक छोड़ दिया था, और जो आपने रीडिंग नोट की थी उसको आप लोगों ने सामने रख लेना है। अब जिस तरह की हमने उस टाइम रीडिंग नोट की थी, जो एरियल था उसकी झाग थी 170 ml तक, और जो ब्राइट था उसकी झाग 180 ml तक थी। और अभी देख लेते हैं, जो एरियल है इसकी झाग चली गई है 140 ml तक, यानी सेटल डाउन हो गई है 5 मिनट में। और 5 ही मिनट हमने ब्राइट को दिए थे, इसकी झाग जो है वो अभी 160 ml तक है, यानी 20 ml जो है वो सेटल डाउन हुई है। और जो एरियल की है वो 30 ml तक सेटल डाउन होगी। अब जो मेन बात ये है कि जो अच्छे वॉशिंग पाउडर है ना, अच्छे वॉशिंग पाउडर की एक ये भी निशानी है कि वो झाग बनाते भी हैं, लेकिन उनकी झाग जो है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाती है।
अब जिस तरह आप सर्फ एक्सेल या इस तरह के ब्रांड आप घर में यूज़ करें, अच्छा वॉशिंग पाउडर जो, वो आप देखेंगे कि उसकी झाग जो है, आप उसमें कपड़े भिगो देते हैं लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद आप देखते हैं पानी के ऊपर झाग नहीं होती। तो अच्छे वॉशिंग पाउडर्स जो हैं उनकी निशानी यही है कि उनकी झाग बनती भी सही है और सेटल डाउन भी जल्दी हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने फोमिंग टेस्ट किस तरह करते हैं वो हमने देखा है, और इसमें जो आपको रिज़ल्ट आपके पास आए हैं उसके मुताबिक जो एरियल है वो उसकी क्वालिटी जो है वो ब्राइट से अच्छी है। इससे आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जिससे आप फोमिंग टेस्ट कर सकते हैं किसी भी वॉशिंग पाउडर का। और इसी तरह आप लोकल ब्रांड जो देख सकते हैं उनकी झाग जो है वो बहुत देर तक पड़ी रहती है ऊपर, क्योंकि उनमें अच्छी क्वालिटी नहीं होती। लोकली जो बना रहे हैं, लोकल जो प्रोडक्ट हैं, फिर उनमें जो केमिकल्स हैं वो उस जो है क्वालिटी के नहीं यूज़ होते जो मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट था जो हमने किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।